जय हिंद दोस्तों मैंने क्या सोचा है कि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखा देता हूँ जो कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था कि मतलब मिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो तब भी मैं इसमें बता देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस कोई ऐसा नंबर चाहिए जो ऊपर वाला अगर हाई हो, यानी कि ये वाला आपका नंबर जो है वो बड़ा हो, बिग होना चाहिए, और नीचे वाला नंबर आपका स्मॉल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे नंबर लें, अब मैं यहाँ पे नंबर ले 5/1 नहीं 5/4, ठीक है। अब अगर इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो अब हम इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे बस इसे आपको बस क्या करना है, 4 को बस आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 आपने यहाँ पे लिख दिया, 4 1 आपके 4 होते हैं, 4 को आपको माइनस कर देना है और यहाँ पे आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बस ये होता है, क्वोशिएंट आपको यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो आपका ऊपर होना चाहिए और डिवाइजर आपका नीचे होना चाहिए। अब डिवाइजर आपका क्या होता है, डिवाइजर आपका ये होता है, ठीक है, और रिमाइंडर आपका क्या होता है, रिमाइंडर आपका ये होता है, और क्वोशिएंट आपका क्या होता है, जो आपका ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट हमारे यहाँ पे 1 है, हमने 1 लिखा, और डिवाइजर और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 1 है, रिमाइंडर ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है। अब हम इसे चेक करके कैसे करेंगे कि हमारा आंसर यहाँ पे सही है। आपको बस क्या करना है, डिवाइजर की क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और क्वेश्चन जो आंसर आएगा उसको आपको रिमाइंडर से प्लस भी कर देना। ये चीज मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो उस वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के साथ टाइप्स और फ्रैक्शन के बारे में सारी चीजें बताई हैं, तो उस वीडियो में आप जाके जरूर देखना, आपको फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इसको करने के बाद अगर आपका आंसर अगर 5/4 आ रहा है तो आपका यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपका यहाँ पे आंसर आसान हो जाएगा। तो आप हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब देखिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। बस क्या होता है कि मतलब एडिशन में दोनों को जोड़ना होता है और सब्ट्रैक्शन में दोनों को मतलब उसमें जितना हमें दिया होता है उसको उसमें से निकालना होता है। अभी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से सेम के बारे में बात करेंगे, 5/10 माइनस 2/10। पहले हमने क्या किया था, प्लस 2/10 किया था, लेकिन अब हम माइनस 2/10 करेंगे। इसमें भी आपको कोई भी चीज नहीं करनी है, सब कुछ सेम करना है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपको बस इसमें क्या ऐसे करना है, 5/2 है, डिनोमिनेटर सेम है, आपको डिनोमिनेटर ऐसे लिख देना है, और 5 आपको बस 5 माइनस 2 आपके यहाँ पे 3 होते हैं, आपका आंसर आ गया। बस इतना छोटा सा सेम, बस उसी की तरह है। अभी यहाँ पे 3 के बारे में चलते हैं। अब यहाँ पे 3 को आप सोचोगे कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ज्यादा बड़ा नंबर लेंगे, हम 50, ठीक है, माइनस 2/10 माइनस 7/10, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको अगर 3 का दिया माइनस करने का, तो आपको जो ये तो सबसे पहला वाला जो नंबर है वो आपको बस थोड़ा सा इन सबसे ज्यादा बड़ा दिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर आपने प्लस कर दिया और इसका जो आंसर आया है वो अगर इससे माइनस हो रहा है, तो ये यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये जो है इन दोनों को वो अगर आप प्लस कर रहे हो और ये इससे ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब जैसे अगर हमने 15 को डिनोमिनेटर सेम है, हमें सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम 10 लिख दें। अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो फिर से हमें एलसीएम निकालना है। अभी हम उसके बारे में अभी आगे चल के बात करते हैं। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हमने 10 लिख दिया। अब अगर इन केस अगर आपके यहाँ पे 15 है, फिर ठीक है, 15 माइनस 2 हमारे यहाँ पे 13 होता है, और 13 माइनस 7 हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 13 माइनस 7 हमारे यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। आपका आंसर आएगा 6/10, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे आपका आंसर होता है यहाँ पे जैसे 8 होता, ठीक है, आप 8 होता, 8 माइनस 2 आपके यहाँ पे 6 होता है, और 6 माइनस 7 कैसे करोगे, तो 6 माइनस 7 क्या है, 6 तो छोटा है ना। तो आपको बस इतना ही है, ये जो नंबर है इन दोनों के ऐड से, यानी कि ये जो ये 2 है और ये 7 है, 2 और 7 यहाँ पे हमारे 9 होते हैं। तो 9 भी अगर होगा तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 0 होगा। लेकिन अगर 9 भी नहीं हो तो भी हमारा मतलब 9 से अगर छोटा हो तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, 9 से बड़ा हो तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। अब अगर हम जैसे 9 है टोटल आंसर, तो अगर हम यहाँ पे 10 ले लेंगे तो 10 माइनस 2 हमारे यहाँ पे 8 होता है, 8 माइनस 2 हमारे यहाँ पे
1 होते हैं, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 3 3 के हैं तो ये जो पहला वाला नंबर है ये हमें बड़ा ही दिया जाएगा इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, इन दोनों प्लस हमारा आंसर 9 आएगा। तो अगर ये जो हमारा पहला नंबर है अगर वो इन दोनों से बड़ा है तो ये जो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर वो इनसे मतलब छोटा है तो वो नहीं होगा, और अगर वो इन दोनों के अगर बराबर भी है तो भी वो हो जाएगा, क्योंकि आंसर 0 आता है। लेकिन वो अगर कम होगा तो आंसर 0 भी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे हमने 2 और 3 के बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पे अगले में चलते हैं कि अगर डिनोमिनेटर्स अलग हो तो क्या करेंगे। सेम चीज है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसमें बस एलसीएम निकालना है और भी आपको कुछ नहीं करना। अब हम जानते हैं एलसीएम कैसे निकालना है। अब देखिए आपको बस उसमें भी ऐसे सेम करना है। यहाँ पे मैं आपको कैसे सेम ले लेते हैं हम यहाँ पे 5/6 प्लस 2/4 ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 5/6 हमने ले लिया, 2/4 हमने फिर से बस वही करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 2 हमारे कितने होते हैं, 6 2 हमारे यहाँ पे 12 होते हैं और 4 चीजें हमारे यहाँ पे 12 होते हैं। 6 × 2 4 × 3, ठीक है। न्यूमरेटर को भी इंटू 3 और ये इसके भी न्यूमरेटर इंटू 3, ठीक है। इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है 10/12 और यहाँ पे 6/12, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, फिर से हमें वही चीज इस्तेमाल करनी है। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर सेम लिख देना है। और सॉरी रियली सॉरी, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे वो एडिशन कर दिया। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से करेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे इसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे माइनस लेते हैं, हमें बस सिंपली वो चीज़ करनी है, यहाँ पे माइनस कर दिया और 10/6 को अगर हम माइनस करें हमारा आंसर यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, बस ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे बारे में। अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस का क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो, प्लस माइनस का तो आप प्लस का तो आप कर लोगे, लेकिन माइनस में ऐसे भी हो सकता है जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको मल्टीप्लाई, ये ज्यादा हाई नंबर आ गया और ये छोटा सा नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो कैलकुलेट पहले से कैलकुलेट करके दिया जाएगा कि मतलब ये जो पहला वाला जो नंबर है वो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमने बात कर ली। और 3 का भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, 3 का अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसी को लेते हैं हम यहाँ पे 5/6 माइनस 2/4 और -1/2, बस। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दोनों का कैसे करें, 12 है यहाँ पे आंसर, अब कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इन तीनों को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके ही लिखना है। अब यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके यहाँ पे, और इसको भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पे आंसर वो 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे इसको यहाँ पे 6 आ जाएगा। और इसको अगर हम 12 करेंगे, इसको हम इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10 ही आएगा, ठीक है। 6 हमारे 12 होते हैं, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ये हमारा माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 8 हो या 7 हो तब ये हमारा देखो मतलब जो है माइनस हो जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको पहले से कैलकुलेट करके दिया जाएगा, आपको बस यहाँ पे बस सीखना है कैसे। अब आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे 6 × 12 आपके 12 होते हैं, 4 × 3 आपके 12 होते हैं, 2 6 आपके 12 होते हैं, ठीक है। इनको भी आपको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, अभी आपको इसे कैलकुलेट करके लिख देना है 16/12 माइनस वो -2 से 6/12 और यहाँ पे फिर से -6/12, ठीक है। और यहाँ पे 16 है, 16 को अगर 6 से माइनस करें हमारा यहाँ पे 10 आंसर 10 आ गया। 10 को भी अगर यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सब में सिर्फ यही चीज है, सिर्फ प्लस और माइनस में। वो मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में अभी हम जानेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड इन दोनों से आसानी है, ठीक है। अभी हम इन दोनों पर बात करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, 16 - 6 हमारे 10 हो गए और 10 - 6 हमारे यहाँ पे 4 हो गए, तो हमारा आंसर यहाँ पे 4/12 आ गया। और इसको भी अभी हम वो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1/3 आ गया। और मैं आपको बता दूं ये एक यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन के हमेशा न्यूमरेटर में 1 ही आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने बात की सब्ट्रैक्शन और एडिशन के, कैसे हम उनके डिनोमिनेटर से अगर से अलग हो चाहे सेम हो उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइड कर वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर उनके रोज जो है अलग वो 2 हो चाहे 3 हो, हम कैसे आसान सॉल्व कर पाते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि मतलब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों बस सेम होने चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। आपको बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करें, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर सेम करके आपका आंसर आ ही जाएगा।